हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीमेंट टेस्ट के बारे में, जिसको हम दोस्तों जिसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। ओके, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सीमेंट। ओके, तो ये सीमेंट का जो एग्ज़ाम है दोस्तों, सीमेंट का एग्ज़ाम आपको क्यों देना पड़ता है, ये किन स्टूडेंट्स को देने की जो है वो ज़रूरत पड़ती है, ये इसके लिए फ़ीस क्या होती है, और क्या कुछ एलिजिबिलिटी स्कीम क्या रहती है एग्ज़ामिनेशन की, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आप इस वीडियो पर बने रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको इसके बारे में जो है इसकी फुल फॉर्म आपको बता ही दी है, यहाँ पर लिखा भी है, देख सकते हो आप, कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। ठीक है, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सीमेट। तो अगर दोस्तों आप यहाँ पर मैनेजमेंट कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होता है? सबसे पहले सीमेट का एग्ज़ाम देना होता है। ठीक है, सीमेंट का आप एग्ज़ाम देते हो, और एग्ज़ाम देने के बाद जो भी आपका सीमेंट स्कोर आता है, मतलब जो भी आपके जो मार्क्स हैं वो आते हैं, तो उसी बेसिस पर जो भी कॉलेज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी होती है, तो वो जो है एक कट ऑफ जो है निकालती है, यानी कि उनका एक क्राइटेरिया होता है कि जैसे मान लीजिए कि 500 मार्क्स का आपने टेस्ट दिया, और 500 मार्क्स में आपको 300 जो है आपने स्कोर किया। ठीक है, तो उसके बाद जो भी टॉप कॉलेजेस होंगे, इंस्टीट्यूट्स होंगे, यूनिवर्सिटीज होंगी, तो उनका एक अपना कट ऑफ होगा। मान लीजिए कि वो 300 से लेकर 400 तक, जिनके भी मतलब जिनका भी स्कोर हुआ है, सीमेंट का स्कोर जिनका भी 300 से लेकर 400 तक आया है, तो वो उन स्टूडेंट्स को मान लीजिए कि वो अपने कॉलेजेस में एडमिशन देंगे। ठीक है ना? तो इसी तरीके से हर कॉलेज, हर इंस्टीट्यूट, हर यूनिवर्सिटी का एक अपना कट ऑफ निकाला जाता है उनकी ओर से, जिस बेसिस पर वो स्टूडेंट्स को सीमेंट स्कोर के बेसिस पर जो है एडमिशन देते हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर कॉमन मैनेजमेंट जो कोर्सेज होते हैं, जैसे कि एमबीए हो गया। ओके, सो अगर आप ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएशन के बाद आप एमबीए करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप सीमेंट का जो एग्ज़ाम है वो आप दे सकते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं दोस्तों। नीचे स्क्रॉल होने के बाद कुछ इम्पोर्टेंट और भी देख लेते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं फिर से, और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, ये मैं आपको 2023 का जो ये नोटिफिकेशन है, इसी बेसिस पर आपको समझा रहा हूँ। तो फीस वगैरह बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर सेम रहती हैं, ओनली जिस भी ईयर आप अप्लाई करेंगे, तो वो जो ईयर है वो चेंज होगा, बाकी यहाँ पर जो फीस वगैरह है वो सेम ही रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हो, जो फीस है वो जनरल यानी अनरिजर्व से जो आते हैं मेल कैंडिडेट्स, उनको 2000 रुपये की फीस पे करनी होती है, और फीमेल में जो अनरिजर्व से आती हैं उनके लिए 1000 रुपये की फीस है जो आपको पे करनी होगी। उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस से आते हैं, एससी एसटी से आते हैं, पीडब्ल्यूडी से आते हैं, ओबीसी एनसीएल से आते हैं, उसमें मेल जो है उनके लिए 1000 रुपये, और फीमेल के लिए भी 1000 रुपये हमको पे करनी है। ऑनलाइन मोड से ही आपको पे करनी होती है फीस। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट आता है दोस्तों थर्ड जेंडर। ठीक है, तो थर्ड जेंडर वालों को भी यहाँ पर क्या है, 1000 रुपये उनको भी पे करने होते हैं फीस। और ये जो फीस है ये आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं पे, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। इसी तरीके से वीज़ा कार्ड, मास्टर, नेट बैंकिंग या यूपीआई से आप ये जो फीस है ये आप पे कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि जो भी सीमेंट का जो फॉर्म होता है, मतलब वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन मोड से ही जो है फिलअप करना होता है। और ऑनलाइन के अलावा अगर किसी अदर मोड से आप ये फॉर्म फिलअप करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन ही आपको पे करना है, ऑनलाइन ही आपको फिल करना है फॉर्म। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं, ये आपको इनका आपको मतलब फॉलो करना है। थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल होने के बाद अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। ओके,
अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, यानी जो सीमेट टेस्ट है दोस्तों। तो ये जो एडमिशन टेस्ट है इसके बारे में सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है एनटीए के बारे में, कि एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में बताया गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने एस्टेब्लिश किया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को एज एन इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमियस और सेल्फ सस्टेन्ड प्रीमियर टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 फॉर कंडक्टिंग, ये क्या कंडक्ट कराते हैं एफिशिएंट तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टेस्ट in order to assess the competency of candidates for admission to premier higher education institutions। ओके, और 2018 तक जो है वो AICTE जो है 2018 तक जो है वो ये कॉमन एंट्रेंस जो यहाँ पर सीमेट का एग्जाम है वो कंडक्ट कराते थे। लेकिन 2018 के बाद यानी 2019 से जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको हम शॉर्ट में एनटीए कहते हैं, जिसके बारे में यहाँ पर जो है थोड़ा सा लिखा गया है दोस्तों। तो एनटीए जो है अब ये जो सीमेट का एग्जाम है वो कंडक्ट कराते हैं। यहाँ पर साफ तौर से लिखा है, देख सकते हो, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए हैज बीन एंट्रस्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन with the task of conducting the common management admission test यानी कि सीमेट with respect from 2019। समझ में आ रहा है? नीचे यहाँ पर लिखा भी गया है कि जो कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट यानी जो सीमेंट है, सीमेंट क्या है, एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है जिसको देकर जो है आपको यहाँ पर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स जो भी कंट्री में कराए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज के द्वारा, तो उनमें आपको एडमिशन दी जाती है सीमेट स्कोर के बेसिस पर। ठीक है, टिल 2018, यहाँ पर देखिए आप वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया, टिल 2018 द टेस्ट वाज कंडक्टेड बाय ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं AICTE। ठीक है, तो AICTE के द्वारा जो है वो टिल 2018 तक जो है ये जो सीमेट का एग्जाम है ये कंडक्ट कराया जाता है। एनटीए इज कंडक्टिंग दिस टेस्ट सिंस 2019। तो 2019 से जो है एनटीए अब ये जो टेस्ट है ये कंडक्ट कराते हैं। और नीचे लिखा गया है कि जो सीमेट का स्कोर है दोस्तों ये एक्सेप्टेड है बाय ऑल AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स, कॉलेजेस, एफिलिएट कॉलेजेस। तो जितने भी AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें सीमेट स्कोर जो है ये एक्सेप्टेड है, यानी कि सीमेट स्कोर के बेसिस पर आपको एडमिशन मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में, मैनेजमेंट कोर्सेज में दी जाती है। दोस्तों सीमेट का जो टेस्ट आपको लिया जाता है ये कंप्यूटर बेस्ड यानी CBT टेस्ट होता है, जिसका जो मीडियम होता है ये इंग्लिश का होता है, यानी ओनली इंग्लिश में ही आपको वहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं ये पूछे जाते हैं। और ये 3 घंटे का आपका पेपर रहता है जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। आप कंप्यूटर पर ये एग्ज़ाम देते हो। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर पैटर्न क्या रहता है एग्जामिनेशन का वो आप यहाँ पर देख सकते हो। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन से 20 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे जो कि 80 मार्क्स के रहेंगे। इस तरीके से नेक्स्ट लॉजिकल रीजनिंग से 20 क्वेश्चंस होंगे जो कि 80 मार्क्स के रहेंगे। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 80 मार्क्स के रहेंगे। जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चंस होंगे जो कि 80 मार्क्स के रहेंगे। और इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के अलावा यहाँ पर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप से भी बताया गया है। तो टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे जो कि 400 मार्क्स के यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, द सिलेबस फॉर द एग्जाम विल बी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द AICTE। तो AICTE के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड जो है ये सिलेबस रहेगा एग्जाम में। और जो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन पेपर होगा उसका मीडियम क्या होगा, तो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शैल बी इन इंग्लिश
ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर साफ तौर से बताया गया है कि जो मीडियम है वो इंग्लिश में ही रहने वाला है, यानी जो भी क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाएंगे वो ओनली इंग्लिश में होंगे। फिर यहाँ पर लिखा गया है हर एक क्वेश्चन के 4 आपको यहाँ पर 4 मार्क्स होंगे। ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा 4 मार्क्स, और फॉर ईच करेक्ट रेस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 4 मार्क्स। तो हर एक करेक्ट रेस्पॉन्स पर कैंडिडेट को 4 मार्क्स दिए जाएंगे। फॉर ईच इनकरेक्ट रेस्पॉन्स, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हो तो 1 नंबर आपका वहां से माइनस किया जाएगा। और अगर मान लीजिए कि आप अटेम्प्ट ही नहीं करते हो, आपको नहीं पता किसी क्वेश्चन का जो है आप श्योर नहीं है आंसर, तो आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं, तो अटेम्प्ट ना करने से क्या होगा कि आपके जो मार्क्स हैं वो माइनस नहीं किए जाएंगे, लेकिन आपको कोई मार्क्स मिलने भी नहीं वाले हैं। ठीक है, ठीक है, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे लेकिन माइनस भी नहीं होंगे आपके, यानी काउंट ही नहीं होगा वो। लेकिन अगर आप जो है वो चूज करते हैं कोई भी मतलब ऑप्शन आप चूज करते हो, लेकिन वो गलत पाया जाता है, तो आपका 1 मार्क्स जो है वो माइनस किया जाता है। तो इस चीज का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, द कैंडिडेट मस्ट होल्ड ए बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में, चाहे आपने आर्ट्स में अपनी ग्रेजुएशन की है, चाहे मेडिकल में की है, या किसी भी, चाहे कॉमर्स में की है, किसी भी फील्ड में, मतलब किसी भी डिसिप्लिन में आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, तो आप यहाँ पर दोस्तों सीमेंट का एग्जाम दे सकते हैं। कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर द फाइनल ईयर ऑफ बैचलर डिग्री, अगर आप फाइनल ईयर में भी हैं दोस्तों, आपका अभी रिजल्ट वगैरह पेंडिंग है, आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो भी आप यहाँ पर सीमेंट के एग्जाम देने के लिए दोस्तों एलिजिबल हैं। द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, उसके बाद लिखा है कि जो कैंडिडेट है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। और यहाँ पर सीमेंट जो यहाँ पर सीमेंट का एग्जाम है दोस्तों, उसमें अपीयर होने के लिए यहाँ पर नो एज रिस्ट्रिक्शन, यानी एज की यहाँ पर कोई भी जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और साथ ही साथ जो आपने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की है, तो उसमें भी दोस्तों ये किसी भी फील्ड में अगर आपने चाहे आर्ट्स से किया है, मेडिकल से, कॉमर्स से, किसी भी फील्ड से आपने किया है, तो ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट, तो भी आप यहाँ पर जो सीमेंट का एग्जाम है दोस्तों दे सकते हैं। ओनली आप ग्रेजुएट होने चाहिए, या फिर दोस्तों आपका पेंडिंग में भी है एग्जाम, मतलब अभी आपका रिजल्ट, तो भी आप यहाँ पर सीमेंट का एग्जाम देने के लिए जो है मतलब दे सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, अगर कोई चीज हमसे छूट गई हो। चॉइस ऑफ सिटीज फॉर एग्जाम सेंटर, तो यहाँ पर देखिए, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करोगे, फिल करने में आपको यहाँ पर क्या है कि चॉइस फिल करनी होती है कि कौन सी जगह पर, मतलब कहने का मतलब क्या है कि दोस्तों जैसे मान लीजिए कि आप जिस भी स्टेट या फिर यूटी से हैं, तो वहां पर भी आपको सेंटर जो है वो मिल जाएगा, क्योंकि भारत के हर एक राज्य में आपको सेंटर लगभग मिल जाएगा जहां पर आप एग्जाम दे सकते। तो यहाँ पर आपकी क्या रहती है, चॉइस रहती है कि आपको फिल करनी होती है 4 सिटीज के यहाँ पर नाम सेलेक्ट करने होते हैं जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे। तो ये अपनी चॉइस के आप जो सिटीज हैं ये फिल कीजिए कि आप कहाँ पर जो है एग्जाम देने के लिए देना चाहते हैं। तो आप दोस्तों प्रेफर कीजिए कि जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ के जो भी नियरेस्ट सिटी हैं, सबसे पहले आप वो चूज कीजिए। फिर सेकंड में जो उससे थोड़ी सी और दूर है, मतलब और सेकंड जो जिसमें भी आपके मतलब चॉइस है, वो आप वहाँ पर फिल कीजिए। इस तरीके से थर्ड चॉइस अपनी डाल दीजिए, फोर्थ चॉइस आप डाल दीजिए। तो इसमें जो है चांसेस हैं कि आपको पहले नंबर की जो आपकी चॉइस है वहाँ पर ही आपको सेंटर मिल जाएगा। अगर ऐसा किसी कारण से नहीं होता है, तो सेकंड जो आपकी चॉइस होगी, तो वहां पर आपको सेंटर जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि आपने नियरेस्ट बाई सिटी जो है वहां पर जो है वो आप चॉइस फिल कीजिए, ताकि आप वहां पर आप आसानी के साथ जा सकें। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। उसके बाद जो भी आपका रिजल्ट वगैरह होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सीमेट की यहाँ पर जो वेबसाइट है दोस्तों, वेबसाइट देख सकते हो, cmet.nta सॉरी
cmet.nta.nic.in। तो यहाँ पर जाकर आपको जो है अपना रिजल्ट भी देख सकोगे। Candidates are advised to look into the website regularly for various information update and notices pertaining to CMET examination। तो यहाँ पर बताया गया है कि रेगुलर अपडेट के लिए आप वेबसाइट पर जो है वो चेक करते रहिए। वेबसाइट क्या है? cmet.nta.nic.in। दोस्तों सारी चीज़ें यहाँ पर सेम रहने वाली है, ओनली ये डिपेंड करता है कि आप कौन से ईयर में यहाँ पर जो सीमेंट का एग्ज़ाम है ये देने जा रहे हैं। तो बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर ली है। और इसी तरह की और भी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और बेल आइकन पर आप प्रेस करके रख सकते हैं दोस्तों, ताकि जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आप सबका देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।